ओम 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 परमात्माय नमः। ओम 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 ओम। हमारे भीतर बैठी हुई शक्ति पूरे विश्व में सबके अंदर जिसको मैं सतगुरु नाम की उपाधि देता हूँ। कौन क्या उपाधि देता है? संसार में शब्दों का भरमार है, क्योंकि हर भाषा का शब्द जो है वो अपने अपने लिहाज से बोला जाता है और समझा जाता है। तो उस शक्ति को सतगुरु मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो गाइडेंस मिलती है हमें, एक तो खुद से मिलती है और एक सहयोग से मिलती है। जो खुद से हमें गाइडेंस मिलती है वो दो प्रकार की है। एक गाइडेंस हमें मन बुद्धि दिमाग देता है, और दूसरी गाइडेंस हमें अपने भीतर से मिलती है, जो मन बुद्धि दिमाग इनसे परे है। प्रकट वो मन बुद्धि और दिमाग से ही की जाती हैं, लेकिन मन बुद्धि दिमाग से परे है। क्योंकि बोलने के लिए हमें प्रकृति की स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, उसमें वर्णन करना पड़ता है उसे। इसलिए जो गाइड करने वाला होता है उसे गुरु कहते हैं। तो मैं उसको गुरु कहता हूं जो गाइडेंस हमें मन बुद्धि दिमाग से परे अपने भीतर से आती है। उस शक्ति को सतगुरु कहता हूं। क्यों? कि उसमें पूरी प्रकृति भी समेटी हुई है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समेटा हुआ है, उसमें संसार की जितनी भी धरती पर प्राणी मात्र जीव जंतु और मानव है, उन सब के अंदर उसी की ऊर्जा कार्य करती है। स्वरूप उसके कितने ही हो सकते हैं। प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों का नाम है, और स्वरूप जो है उसका, जिसको हम निराकार शक्ति कहते हैं, वो एक है। निरकार का अर्थ ये नहीं है कि उसमें आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है कि उसी से आकार बनते हैं। निर कहाँ है? प्रकृति से आगे, और प्रकृति में आकार आ जाता है। लेकिन हर ज्ञान को जानने के लिए साधन की जरूरत है। साधन प्रकृति है,
और हमारे पास प्रकृति पूर्ण है, जितनी भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 प्रकार से प्रकृति बनती है, 5 शक्तियों से। और ये पांचों शक्तियां हर मानव के पास हैं, नर हो या नारी हो, सबके पास 5 शक्तियां हैं। तो फिर भिन्नता कहाँ है? कहीं नहीं। फिर भिन्नता अब 5 ही हमारे पास महाभूत, जिनसे हमारा शरीर बना है, और 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। अब ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री जो है, अब ज्ञान इंद्री में क्या क्या आता है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां हैं मूलाधार, जो गुदा कहते हैं जिसको, ये कर्म इंद्री पहली है। दूसरी इसके ऊपर आ जाती है पेट, हाथ, पैर और जीवा। जीवा दोनों जगह रिपीट हो रही है, कर्म में भी और ज्ञान में भी। जीव 2 गुणों से जुड़ी हुई है। एक गुण है इसका स्वाद देना, दूसरा गुण है इसके अंदर बोलना। अब हम बोल रहे हैं, जीभ ना हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। आपने गूंगे लोग देखे होंगे, और जो गूंगा होगा वो बहरा भी जरूर होगा। जो गूंगा होगा वो बहरा जरूर होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम पैदा हुए, कोई भी इंसान जो गूंगा और बहरा होता है वो क्यों बनता है? जन्म के समय थोड़ी सी ध्वनि निकलती है, फिर उसकी जीभ जो है वो कार्यरत नहीं रहती है, और कान तक उसकी ध्वनि पूर्ण जाती नहीं है, इसलिए कान सुन नहीं पाता है। जीभ उसकी पूरी ध्वनि नहीं निकलेगी, जैसे ओ आ ओ आ, जो बच्चे की ध्वनि है जन्म के समय वो पूर्ण नहीं निकलती है। हम कहते हैं ना कि ध्वनि के द्वारा बच्चा जिंदा रहता है, थोड़ी सी निकलती है, उसके बाद प्राण वायु चलना शुरू हो जाती है। ध्वनि हमें जीवन देती है और प्राण वायु उसको कंटिन्यू रखता है, गतिशील, जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो इसलिए 5 हमारे महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ही विषय है हमारे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जितना भी समीकरण है हमारे पास प्रकृति में, अद्भुत समीकरण है, और इतना अद्भुत समीकरण है, पूरे विश्व के जो चमत्कार हैं वो आप इनके द्वारा अनुभव कर सकते हो। लेकिन गुरु की शक्ति जो है वो चमत्कारों से परे है। जितने आपको चमत्कारी लोग मिलेंगे इस धरती पर, वो अपने उस सतगुरु से मेल नहीं कर पाते अगर वो चमत्कारों को ना छोड़ेंगे। तो जो सतगुरु हम सब के भीतर बैठा हुआ है, एक ही सतगुरु हम सब के भीतर बैठा है, इसलिए सतगुरु की महत्ता बहुत है। हाँ, देहधारी मनुष्य को क्यों सतगुरु की उपाधि दी गई? क्योंकि अगर हमें कोई भी गाइड नहीं करता है, हम स्वयं खुद से गाइड होते हैं, तो भी शरीर तो चाहिए।
फिर क्या होता है, फिर स्वयं शिष्य स्वयं गुरु। बहुत से संत हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं हुआ है, वो स्वयं ही शिष्य थे, स्वयं ही गुरु थे। लेकिन ऐसे लोग धरती पर बहुत कम होते हैं। इसलिए मानव देह में जिस इंसान ने अपने आप को उस परमात्मा का जो प्रकृति में ज्ञान है और प्रकृति से परे का ज्ञान है, जिसने उसको प्रत्यक्ष में जाना हो, साक्षी भाव में, उसको सतगुरु कहते हैं। मैंने पहले भी काफी बार बताया है कि आप सबके भीतर, पूरा विश्व जो है उसके भीतर सतगुरु बैठा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि हम ने सतगुरु से मेल कैसे करना है। तो मेल करने के लिए हमें मन, बुद्धि, दिमाग, इन तीनों से परे जाना पड़ेगा। लेकिन मन, बुद्धि, दिमाग से परे जाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं कि हमारे पांव के अंगूठे से लेकर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 चक्र शरीर के हैं, गुरु के नहीं है भाई। इनमें गुरु का ज्ञान की झलक मिल सकती है आपको, ऐसा नहीं है। छठे गेट से गुरु के ज्ञान की झलक शुरू हो जाती है, लेकिन अंततः जो गुरु ज्ञान है वो 7वें चक्र के पार है, सहस्रार के आगे, जिसको सत्यलोक कहते हैं। उसके लिए कोई क्या मंत्र देता है, क्या मंत्र नहीं देता है, उस पर मैंने बहुत सरल भाव से बताया है कि हमारे पास जन्म के समय 2 मंत्र मिले थे, ध्वनि, ओम की ध्वनि, और प्राण वायु श्वास क्रिया। अपान और प्राण 2 क्रियाएं हैं। प्राणों का संबंध कहां तक है? हृदय तक। और अपान क्रिया जो है, ये प्राण वायु 5 है ना, मैं 2 की चर्चा कर रहा हूं यहां। अपान है पेट तक। तो जो पेट में अपान, जैसे हम लंबा सांस में कहते हैं ले जाओ पेट तक, वो क्या करता है? हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखता है, अपान। और प्राण क्या करता है? हमारे हृदय की गति और फेफड़ों की गति को ठीक रखता है। तो जब तक इंसान के पेट और फेफड़े, जहां हमारा हार्ट भी है, ये दोनों सिस्टम ठीक हैं तो हम स्वस्थ हैं। क्योंकि अपान वायु के पास जो क्रिया है उसकी, वो पेट को फिट रखती है, और प्राण वायु हमारे हार्ट और फेफड़ों को फिट रखती है। इसलिए जो प्राण वायु है, अब प्राण वायु में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हनुमान को कहा गया है। किसको? हनुमान को। इसलिए ये सारे ग्रंथ जितने हमारे आते हैं, राम पर, हनुमान, कृष्ण और भी बड़े संत महापुरुष हुए, जिसने भी आपने आपको इस लेवल में लिया, उन सब को अंदर से ही ये हमारे संस्कारों के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर सब प्राप्त हुआ होता है। देह सबके पास था, और देह सबके पास वर्तमान में है, और देह सबके पास वर्तमान से आगे भविष्य में रहेगा। इसलिए देह की महत्ता क्यों है? क्योंकि अगर देह नहीं होगा तो यहां कुछ भी नहीं होगा, होते हुए भी नहीं है। अगर इंसान नहीं है
तो इधर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किस लिए हैं? किसी काम के नहीं है। परमात्मा भी किस काम का है फिर? तो इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करके, इस सृष्टि की रचना करके ये पूरा जो धरातल है उस पर कितने प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं, और फिर वो जीव जंतु कैसे जिंदा रहते हैं। पत्थर में जो कीड़ा है उसको खुराक कहाँ से मिलती है? अब कई बार पत्थर को तोड़ के देखो आप, उसमें कीड़ा निकलेगा, उसको कौन रोटी दे रहा है? आप तो यहां धरती पर अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए दिन रात काम करते हो, वो पत्थर में रहता हुआ कीड़ा कुछ कर नहीं रहा है, उसको भी खुराक मिल रही है। अगर इंसान उससे भी सीख ले तो जीवन में सुखी हो सकता है। क्यों? वो वहां भी पत्थर में बैठा हुआ भी मस्त है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके भीतर दिमाग नहीं है, उसके भीतर बुद्धि नहीं है, उसके भीतर इंद्रियों का भी जाल नहीं है। तो सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी बुद्धि किसके पास है? इंसान के पास। और जिसके पास इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना कुछ होते हुए भी वो उसी के जाल में फंसा हुआ है, और उसको अपने जीवन में रोटी रोजी कमाने के लिए ही पूरी ऊर्जा लगा दी उसने, और फिर भूखे का भूखा। अद्भुत बात, कितनी ऊर्जा लगाते हैं हम केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए, और फिर भी हम हाथ फैलाए रखते हैं। जितनी पूजाएं संसार में की जाती हैं, कहते हैं इच्छा के बिना पूजा नहीं होती, कहते हैं ना बहुत जगह। आप जितने मंदिर हैं, जितने आपके तीर्थ स्थल हैं, वहां जाकर किया क्या जाता है? वहां कोई ना कोई ऐसी जगह जहां जाके पैसे चढ़ाओ तो माथा टेको, और फिर वो कैसा बहाना रखा है इंसान ने, पैसे उधर चढ़ाकर वो लेता कौन है? इंसान। जहां भी कहीं दान लोग डोनेशन देते हैं, वो कौन लेता है? इंसान ही इस्तेमाल करेगा ना उसका। जिस मूर्ति को तुम माथा टेकते हो, मूर्ति तो पैसे नहीं खाती है ना, आपके भोग खाएगी। उस पर क्विंटल सोना लगा दो, उसको क्या चक्कर है? नहीं लगाओ तो अभी चक्कर नहीं है। तो जितनी भी ये पूजाएं हैं, ये मायावी शक्तियों के द्वारा ही इंसान कर रहा है, इसलिए उसके अंदर ठहराव नहीं आता है। हो सकता मेरी वाणी समाज के लोगों को अच्छी ना लगे, क्यों कि सच्चाई सदैव कड़वा होती है। जिसको तुम आत्मतीय शक्ति मानते हो, उसको आपके फूलों से क्या लेना देना है? उसके आपके नोटों से क्या लेना देना है? आपके पदार्थों से क्या लेना देना है? वो आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके दिमाग से परे है। तो अगर तुम इसी माया जाल में फंसे रहे, हाँ योगदान देना, वो मैं बहुत बार कहता हूं कि अपनी कमाई का जो भी हम जीवन में अर्न करते हैं, उसका 10% हिस्सा प्रकृति को देना है, प्रकृति को। हाँ, वो ऐसे स्थानों में दिया जा सकता है दान के रूप में, और उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भगवान को,
भगवान को पैसे की जरूरत है। भगवान और सतगुरु में बहुत अंतर है। शरीर में रहते हुए इंसान मन, बुद्धि, दिमाग तक और थोड़ी सी रूहानियत का अंश मात्र जो है, वहां तक भगवान सीमित है। और सतगुरु मन, बुद्धि, दिमाग, शरीर से परे, भीतर ही हम उसे अनुभूति में ला सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं और अनुभूति हो जाती है। लेकिन वहां पर दान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहां पर धन का कोई अर्थ ही, शून्य, महाशून्य। तो इसलिए सतगुरु से मिलने के लिए आपको इसी दुनिया में, माया में रहते हुए, जिस दुनिया में हम आए हैं ये माया भी दुनिया है, यहां रहते हुए माया का सदुपयोग करते हुए अपने सतगुरु से मिलना है। जीवन में बहुत सी अड़चनें आएंगी, हमारा मन बहुत कुछ सोचता है, ऐसे तो दुनिया कहती है तन मन धन तेरा। जब करनी और कथनी में फर्क आ जाता है, सारे लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है ना। लेकिन कहना और करना, मनसा वाचा और कर्मा, मन से, वचन से और कर्म से जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, फिर ये बात साक्षात होकर साक्षी भाव में हम चले जाते हैं, तो सतगुरु से मेल होता है। कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है, आप कहीं चले जाओ, दुनिया के किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, अल्टीमेट सतगुरु भीतर ही मिलता है। और सतगुरु को क्या कहते हैं? अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि। उस सतगुरु की पहचान क्या है? अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि। जो हम करते हैं ओम, ये नाद है, ये अनाहत नहीं है। नाद ध्वनि जैसे शंख से जो नाद ध्वनि निकलती है, शंख और प्राण वायु, शंख एक इंस्ट्रूमेंट है जो बना होता है नेचुरली, तो उसको हम हवा फूंक मारते हैं तो उसमें वो घूमती है तो आवाज निकलती है, उसको नाद कहते हैं। और जो हमारे भीतर से सतगुरु की मुलाकात के बाद ध्वनि निकलती है, वो हर इंडिविजुअल को सुनाई देती है जिसकी उससे मुलाकात होती है, उसको कहते हैं अनाहत नाद ध्वनि, जिसको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। जो स्वयं हो रही है, जो स्वयं हो रही है उसको अनाहत नाद ध्वनि कहते हैं, और जो स्वयं ज्योत प्रकट हो रही है उसको अखंड ज्योत कहते हैं। और प्रकृति में उसी को पदार्थ की बनाई हुई ज्योत कहते हैं, और संसार की घंटियां और शंखों की ध्वनि को कहते हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे क्यों कहा गया है? जो कुछ पिंड में है वो ही आकाश में है। वो इसलिए कहा, संत महापुरुषों ने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अनुभूति की इसकी, तभी कहा है। और आप भी करो, इसमें कोई किसी को पाबंदी नहीं है, लेकिन वो करने के लिए ही हम दो ही मंत्रों का यूज करते हैं,
ओम का और प्राण बाजू का, क्योंकि ओम करेंगे तो प्राण बाजू बाहर निकलेगी, जोर से करेंगे तो, और जोर से नहीं करेंगे तो मुंह में करेंगे तो प्राण बाजू बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर रहेगी। तो उसके लिए सो अहं जो अंदर करना है, ओम बैखरी ध्वनि में करना है। धीरे धीरे जब ये शांत हो जाता है तो फिर सोहंग की ध्वनि निकलती है जो भीतर करनी है। ओम आज्ञा चक्र से ध्वनि निकलती है, हृदय से राम की ध्वनि निकलती है, और सोहंग सहस्रार से निकलती है, और सहस्रार के ऊपर ये सारी ध्वनियां लीन हो जाती है। फिर क्या रह जाता है? अखंड ज्योत और अनाहत ध्वनि। उसको सुनिए, आनंद लीजिए। वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहां कंप्लीट मौन, वो कंप्लीट मौन में ही उसका आनंद लिया जाता है, अनाहत नाद ध्वनि का और अखंड ज्योत का। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा जो है वो मौन है। उस अखंड ज्योत में और अनाहत नाद ध्वनि में देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो आंसर, क्योंकि विवाद ही खत्म हो गया, टीका टिप्पणा खत्म हो गई, तर्क वितर्क खत्म हो गए, हमारी पूजा पाठ खत्म हो गई, उच्चारण खत्म हो गया। अपने आप किया नहीं जाता है, करते करते हो जाता है, करते करते हो जाता है। तो हम सबको वर्तमान में जीवन मिला है, इसलिए मैंने पहले सत्संग में कहा था वर्तमान में जियो। तो वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है वो मैंने बताया है वाणी में, कि जन्म मिला है, आगे पीछे मत जाइए, इसी को साध लीजिए, इसी को सार्थक कर लीजिए। संसार के धंधे रुकते नहीं हैं, संसार के धंधे रुकते नहीं हैं, और जो रुक जाता है, जो प्राप्त नहीं होता है, वो यही है कि सतगुरु से जीते जी मेल नहीं होता है जब, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इंसान कहते हैं ना गलती क्या होती है हमसे, सबसे बड़ी गलती कि जीते जी अगर हम अपने भीतर के सतगुरु से ना मिल पाए। गलती क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिर काल जो है वो अपने एजेंटों के द्वारा आपकी आत्मा को फिर गिरेबान रख लेता है। क्या करता है? काल के एजेंट उस आत्मा को जो परमात्मा का अंश आजाद है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो फिर गिरवी में गुलाम रखा जाता है। और गिरवी में रखी हुई चीज छुड़ाना बड़ी कठिन हो जाती है, पता आपको? आप किसी की जमीन गिरवी पर रख दो, उससे आप पैसे लोगे तभी रखोगे ना, और जब पैसे देकर फिर पैसे उसके लुटाने पड़ेंगे। जब काल हमारी जीव आत्मा को गिरवी में रख लेता है तो फिर काल से छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर भजन करना पड़ेगा। तो अगर इस धरती को राम राज्य की बात जहां बहुत करते हैं, लाना है राम राज्य। अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा इन्होंने तो कर दी है, कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। और राम राज्य लाने के लिए भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। अगर वो खत्म ना हुआ तो मैं लानिया कहता हूं कोई राम राज्य ना है ना आएगा, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इस देश में बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी करप्ट है। जहां पूरा निजाम ही ध्वस्त हो चुका है। बड़े बड़े शो करने से, बड़े बड़े मुजाहरे करने से कुछ होता नहीं है।
करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लो, क्या हो जाएगा? करोड़ों लोगों से नारे लगवा लो, क्या कर लोगे? वही नारे लगाने वाले लोग एक क्षण में तलवारें उठा लेंगे। आज आपको या उनको आपसे स्वार्थ है तो आपके हक में नारे, कल स्वार्थ तो आपके खिलाफ नारे, कल स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आपके खिलाफ, वही जो आपकी फेवर में वही आज आपके खिलाफ। यही भारत के लोग 60 साल तक कांग्रेस को वोट देते रहे, अब बीजेपी आ गई उसको दे रहे हैं। Where lies the difference? I want to ask the entire nation and the leader of the country. I am not a political man. तो राम राज्य कैसे आता है? जहां जातियों को धर्म के आधार पर बांट के इंसान को लड़ाया जाए, मानवता को जिंदा दफन किया जाए, जब मैं कहता हूं कि एक ही आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए, ओम ओम, फिर राम राज्य आ सकता है। राम को राम राज्य लाने के लिए ओम का उच्चारण दिया उसके गुरु ने, तब राम राज्य था उसके युग में। तो जब तक एक ही जो, देखो श्वास सब एक ही लेते हैं ना, बताओ मेरे को, मैंने कहा ना दो ही चीजें हैं दुनिया में, श्वास क्रिया का आना और जाना जीवन, और श्वास क्रिया का आना जाना बंद तो छुट्टी। एक वही श्वास और क्रिया रेगुलर चलती रहे तो जीवन, वही श्वास क्रिया बंद हो जाए तो छुट्टी, मृत्यु। तो फिर इतने डंबर खड़े करने की क्या जरूरत है? और दूसरी है आवाज, आवाज के द्वारा आप दूसरों को अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करते हुए उनको समझा सकते हो। तीसरा है कर्म, अलग अलग आवाजें निकाल के तुम, एक राजा हुआ अपने युग में हुआ, आज भी राजा लोग हैं, और राजाओं को किस लिए पूजा जाए मुझे ये बताइए। और राम से बड़ा राम का नाम, हाँ नाम की भक्ति करवाइए जरूर, आप नाम की कमाई करवाइए, लेकिन मैंने उस पर भी स्पष्टीकरण दे दिया। हमारा शरीर पूर्ण कब होता है? पांव से लेकर सिर की चोटी तक, जब बच्चा पूर्ण 9 महीने के अंदर मां के गर्भ में अपना पूरा रूप धारण कर लेता है, फिर वह मां के गर्भ से बाहर आता है। और फिर राम की ध्वनि, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो 7 चक्रों में 7 ध्वनियां वास करती हैं, तब हमारा शरीर को पूर्ण है। तो अब मूलाधार की ध्वनि और है, स्वादिष्टान की दूसरी है, मणिपुर की तीसरी है जो नाभि चक्र है, अनाहत चौथी है जो जहां से राम की ध्वनि निकलती है, फिर 5वीं कंठ है, 6ठी में जाके ओम की ध्वनि है, 7वीं में सोहंकार है, सहस्रारो सोहंकार, और उसके आगे सत्यलोक है। तो हाई इंसान का स्ट्रक्चर इसी वजह का है,
वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। बताओ किसी के स्ट्रक्चर में कोई अलग है कुछ? हाँ, अगर तुम बोधी रख के हिंदू बन जाते हो, मुसलमान सुन्नत करके मुसलमान हो जाता है, मूछें काट दी। सिखों बाल रख लिए तो सिख हो गए, भगवे कपड़े बाल डाल लिए तो साधु हो गए। भाई ये प्रतीक हैं, ये सब प्रतीक हैं। इन प्रतीकों की वजह से तुम कभी भी राम राज्य नहीं ला सकते। राम राज्य लाने के लिए देश से भ्रष्टाचार निकालना होगा। उसके लिए 150 करोड़ आबादी में कितने भी लोग लिमिनेट हो जाएं तो लिमिनेट कर देने चाहिए। राम राज्य लाना है तो ऐसे नहीं आ सकता। मैं ये परख की कसौटी पर बात करता हूं, मैं हवा में बातें कभी नहीं करता। अगर इस जनता को जो धरती पर है, धरातल पर है, एक ही धर्म, एक ही आवाज के द्वारा जो हमें विरासत में मिली है, ओम और प्राण वायु, दो ही चीजें विरासत में मिली हैं हमारे देह को। जब हम प्रणव, जीवन देने वाली साउंड, उसको प्रणव कहते हैं। और प्राण वायु की मैंने चर्चा की, 5 प्रकार के प्राण हैं तुम्हारे अंदर। प्राण और अपान, समान, बयान, उदान। तो 5 प्राणों से हमारा पूरे शरीर का सिस्टम है। 5 ही भूत हैं और 7 स्वर हैं प्रकृति में। तो जितने भी चक्र हैं ये शरीर के चक्र हैं, रूहानियत तो इसके आगे है। जिस सतगुरु की मैं आज चर्चा कर रहा हूं वो इन 7 चक्रों से परे है, जिसकी सर्वप्रथम पहचान है अखंड ज्योत, अनाहत नाद ध्वनि। अब वो अनाहत नाद ध्वनि को हम किताबों में नहीं वर्णन कर सकते, नहीं लिख सकते, नेति नेति नेति। लेकिन ओम जो हमें जन्म के समय मिला है उसका तो व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने सुना है। अब लोग मुझे पूछते हैं कई बार, आपको 36 साल हो गया, आपके साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं है? क्यों जुड़ेंगे? मैंने पहले कहा सब भ्रष्ट हैं। इस भ्रष्ट लोगों का ओम का उच्चारण भ्रष्ट आदमी कर ही नहीं सकता है। जब तक आपके अंदर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ओम का उच्चारण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते ये लोग? उसका कारण यही है, पहले भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए देश से, सब लोग करेंगे। लेकिन कौन करेगा? किसको चिट्ठी पड़ी है? नारे तो तब से दिए रहे हैं जब भारत आजाद हुआ था 1947 में। उससे पहले 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, 200 साल मुगलों ने लूटा, और वो भ्रष्ट लोग जहां राज कर गए, अपने देशों को अमीर बनाते हुए वहां जाकर आनंद ले रहे हैं, और यहां हिंदू मुस्लिम का युद्ध शुरू करके चले गए हैं। इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। तो हमारी क्रांति कहती क्या है? मैं क्रांति में यही कहता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट। अपनी पहचान, मैं कौन हूं, सर्वप्रथम। आप राम के मंदिर में जाते हो, आप कृष्ण के मंदिर में जाते हो, आप सत्संग में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप कहीं और जाते हो,
जब तक गुरुद्वारे में जाने वाले को, मंदिर में जाने वाले को, सत्संग में आने वाले को, कहीं और जाने वाले को ये रियलाइजेशन नहीं होगी, मस्जिद में जाने वाले को, तब तक कभी भी राम राज्य का सपना भी नहीं देखा जाता। बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े शास्त्रार्थ, बड़े बड़े आचार्य इस दुनिया में हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत, लेकिन तत्व की कोई बात ही नहीं करता है। सत्य क्या है? और फिर वो कहेंगे, मैंने बोला है, वो कहेंगे सारे भ्रष्ट कैसे हो गए। एक फैमिली का एक आदमी भी भ्रष्ट हो जाए तो समझो सब भ्रष्ट हो गए। एक परिवार का एक आदमी अगर भ्रष्ट है तो पूरा परिवार भ्रष्ट है। कैसे? मैंने बहुत बार मिसाल में कहा है, एक सड़ा हुआ सेब एक टोकरी सेब में डाल दो, वो धीरे 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 सबको अपने रंग में रंग लेगा। और एक अच्छा सेब 100 सड़े हुए सेबों में रखोगे, वो उनको बदल नहीं सकता है, वो भी सड़ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नेगेटिव शक्तियां जो हमें धरातल पर नीचे ले जाने वाली हैं, वो प्रकृति में हावी हैं। वो अपना काल का राज चला के आपको काल्पनिक शक्तियों में भी चमत्कार देते हुए आप उसको सत्य मान लेते हो। तो इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है बंधुओं। इसलिए ओम का उच्चारण नहीं करते हैं लोग। उसका कारण ये है, पहले अंदर से अपने भ्रष्टपन को उठाइए। तुम्हारी पूजा में भ्रष्टता, बहुत ही प्योर है। सतगुरु इतना प्योर है कि जिसकी झलक देखते ही आदमी गिर जाता है। इतनी प्योरिटी, इतनी चमक। वो बातों से नहीं होता है, प्रैक्टिकली जीवन देना पड़ता है उसमें। ये मैं कोई कहीं से लाकर नहीं बता रहा हूं, जो मेरे अंदर से प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं, मैं उन पर चर्चा करता हूं। तो इसलिए स्वाय ओम के कोई दुनिया में शब्द ध्वनि परिवर्तन नहीं ला सकती। हाँ, माया इकट्ठी जरूर हो सकती है, माया जितनी, लेकिन माया का अंत क्या है बताओ मेरे को। ये शरीर है ना, माया की जरूरत शरीर को है ना, ये शरीर ही एक दिन चले जाना है। तो जब तक शरीर है तब तक जरूरत है ना माया की। तो इस शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है आपको? एक तंदुरुस्त आदमी को शरीर के लिए कितनी रोटियों की जरूरत है, कैलकुलेट कर ले सारी दुनिया, और उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही खाएं। बाकी सारी माया जो दुनिया में है वो बहुत है, कोई गरीब नहीं रहेगा। ये जो 75-77 साल की गरीबी का ढंडोरा पेट दिया हुआ ना, कोई आगा मैं 10 करोड़ अमीर बना, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए, कोई आगा मैं इन्ने करोड़ उठाए, तो इतना तो उगा हाल है। तो इसलिए जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाएं, तब तक समझ नहीं आएगी पूजा पाठ भक्ति है क्या। ये तो लोगों की सारी भक्ति, पूजा पाठ, ये रूहानियत किस पर आधारित है? कर्मकांड पर।
कर्मकांड आपका एक स्कैंडल है। परमात्मा कहता है मैंने तुम्हारे कर्म कांडों से क्या लेना, मेरे पर फूल चढ़ाओ, तुम मेरा नाम लेकर मेरे पर फूल चढ़ाते हो, इससे बड़ा अडंबर क्या हो सकता है। मेरा नाम लेकर मुझे पैसे सौंपना चाहते हो, जिसने पूरी दुनिया की रचना कर दी उसको तुम पैसे चढ़ा रहे हो। हाँ, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये तुम्हारा काम है, मेरे नाम लेकर मत ऐसे धंधे करो। हाँ, पैसे ऐसे चाहिए दो भाई, जिसको देने हैं आपने, जिसको जरूरत है, ऐसे वो पागलों की तरह नहीं बांटने हैं। हेल्प करो नीडी की, लेकिन नीडी निकम्मा नहीं होना चाहिए, ये भी सुन लो, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो हर आदमी, जब मैं कह रहा हूं कि जब वो पत्थर में कीड़े को भी जिंदा रख सकता है, आप तो पत्थर में नहीं ना हो, ना पत्थर हो, आप तो एक इंसान हो, एक इंसान परमात्मा का स्वरूप रूप, उसका स्वरूप भी आपके भीतर है, उसका रूप भी प्रकृति का आपके भीतर है। तो इसलिए उसको जानने का प्रयास कीजिए। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन मीठा बहुत होता है, उसमें आनंद आता है, आनंद, मीठा आनंद। जिस मीठा आनंद, परमानंद, अखंड ज्योत और अनहत नाद ध्वनि आपके भीतर आती है, आप मौन हो जाते हैं, और जब आप मौन हो जाते हैं, उसी को परमात्मा की भक्ति का अंतिम शोर कहते हैं। अनंत बहुत है, अंतिम शोर, परमात्मा अनंत है, लेकिन भक्ति की पूजा की बात कर रहा हूं मैं, वो अंतिम शोर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, मौन है, कंप्लीट मौन, और सुनते ही आनंद आ जाता है। उसकी ध्वनि को सुनते ही आदमी इतना आनंदित हो जाता है कि मन ही इधर उधर नहीं भागता है, और भागता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता है, भागता रहे, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। कोई भी नहीं होगा जो इस स्टेज में पहुंच जाता है, वहां कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए मैं अपने इस मंच से, अपनी वाणी के द्वारा ये बात कह रहा हूं, और फिर एक बार कह रहा हूं, ये कही हुई वाणी उस अटल सत्य पर आधारित है जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल ही नहीं सकती। हां, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो ना हो वो अलग बात है, क्यों कि जब तक भ्रष्टाचार हमारे अंदर से नहीं निकलता तब तक बंधु बड़ा मुश्किल है। भ्रष्टाचार एक किस्म का थोड़ी है, इसकी 100 प्रकार की किस्में हैं। सिंपल सा जीवन मिला है हमें, सहज और सरल, वो तो कोई होता ही नहीं। विवाद खड़े करने, हर जगह हेरा फेरी, हर जगह दावपेच के बल पर जिंदा रहना, ये कौन सी पूजा पाठ है। ये तो नीति होगी, राजनीति। जैसे हमारे नेता जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारी सोच जो हमारे लिए कार्यरत रहती है, वो हमें बेवकूफ बनाते हुए हमें भ्रमित कर देती है। ओ
ओम नमो नमः। ओम श्री सतगुरुवे नमः। ओम ओम।